फिल्म शुरू होती है और हम प्रोफेसर जोसेफ हाइटर को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठे हैं और एक तस्वीर को देख रहे हैं। उस तस्वीर में 3 कुत्ते इस तरह खड़े हैं कि एक दूसरे के पीछे और तीसरा उसके पीछे खड़ा है। हम देखते हैं यहाँ एक ट्रक आकर रुकता है और ट्रक चालक शौचालय के लिए जंगल की ओर जाता है। प्रोफेसर जोसेफ अपनी बंदूक से उसे निशाना बनाते हैं। इसके बाद हम 2 लड़कियों को देखते हैं, उनमें से एक जैनी है और दूसरी लिंडसे है। वे दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं, लेकिन छुट्टी मनाने जर्मनी आई हुई होती हैं। वे दोनों पार्टी मनाने के लिए क्लब जाने की बात कर रही होती हैं। वे दोनों कई देशों में घूम चुकी थी, लेकिन उन्हें जर्मनी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। वे दोनों किराए की कार लेती हैं और रात में पार्टी के लिए निकल जाती हैं। उन्हें पार्टी की एग्जैक्ट जगह पता नहीं थी। वे जंगल से गुजरते हुए काफ़ी दूर निकल आती हैं और रास्ता भटक जाती हैं और इसके बाद उनकी कार के टायर में भी पंचर हो जाता है। वे कार रिपेयरिंग सर्विसेज को फ़ोन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके मोबाइल पर सिग्नल नहीं आता। उन्होंने देखा कि उनके आसपास उनकी मदद के लिए कोई नहीं है और वे डर जाती हैं। इसलिए वे दोनों गाड़ी में ही रहने का फैसला करती हैं और इस सड़क से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति की मदद लेने का फैसला करती हैं। तभी वहाँ से कार गुजरती है और वे दोनों उससे मदद मांगती हैं। उस कार में बैठा एक बूढ़ा आदमी देखता है कि दोनों लड़कियां अकेली हैं और उनके साथ अजीब बातें करने लगता है, जिससे वे दोनों डर जाती हैं और कार को अंदर से लॉक कर लेती हैं। फिर वह आदमी वहां से चला जाता है। बहुत रात हो चुकी होती है और वे दोनों जंगल की ओर चल पड़ती हैं। तभी उन्हें एक घर से आती हुई रोशनी दिखाई देती है। वे दोनों उस घर की ओर बढ़ती हैं। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। जब तक वे घर के पास पहुंचती हैं, वे दोनों बुरी तरह भीग जाती हैं। वे दरवाज़ा खटखटाते हैं और प्रोफेसर जोसेफ बाहर आते हैं। वे उन्हें अपनी समस्या बताती हैं और किसी कार रिपेयरमैन को बुलाने के लिए कहती हैं। तब प्रोफेसर उन्हें अंदर बुलाते हैं। प्रोफेसर के घर में एक अजीबोगरीब पेंटिंग थी, जिसे देखकर वो डर जाती हैं। प्रोफेसर फिर उनसे पूछते हैं क्या वे पर्यटक हैं, और उनमें से एक कहती है कि हम न्यूयॉर्क से हैं और जर्मनी घूमने आए हैं। वे फिर से प्रोफेसर से इमरजेंसी रिपेयरमैन को बुलाने के लिए कहती हैं, लेकिन प्रोफेसर ध्यान नहीं देते और उनकी बात अनसुनी कर देते हैं। फिर वह उनसे पूछता है क्या आप दोनों रिलेटिव्स हैं। वह जवाब देती है नहीं, बल्कि हम दोस्त हैं। फिर प्रोफेसर उठकर पानी लेने रसोई में चले जाते हैं। वह एक झूठी कॉल भी करता है, जिससे जैनी और लिंडसे को लगता है कि वह रिपेयरमैन को बुला रहा है। फिर वह पानी में एक दवा मिला देता है, जिससे लिंडसे पी लेती है, लेकिन जैनी के हाथ से गिलास गिर जाता है। यह देखकर प्रोफेसर उन दोनों पर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वह पानी साफ करने के लिए टॉवल लेने जाता है। अंदर जाकर वह इंजेक्शन भरता है। दूसरी ओर लिंडसे बेहोशी की हालत में थी दवा के असर के कारण, लेकिन जैनी प्रोफेसर को फिर से फ़ोन करने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। फिर वह जैनी की गर्दन में वही इंजेक्शन लगाता है और वह तुरंत बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर नाश्ता कर रहे हैं और जैनी और लिंडसे को होश आता है और वे दोनों खुद को प्रोफेसर की प्रयोगशाला में पाते हैं। वे दोनों देखती हैं वहाँ पर एक और आदमी भी बंधा होता है, जो शुरुआत में दिखाया गया ट्रक ड्राइवर होता है। इसके बाद प्रोफेसर वहां आता है और उस आदमी को कहता है तुम मेरे प्रयोग के लायक नहीं हो, और यह कहकर उसे जहर का इंजेक्शन दे देता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है और उसे अपने गार्डन में दफना देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक आदमी को बेहोश करके लाता है। वह आदमी जापान से है और वह जैनी और लिंडसे के जैसे ही एक बिस्तर पर बंधा होता है। उसे देखकर वे दोनों डर जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। तभी प्रोफेसर जोसेफ वहां आता है और कहता है कि वह एक रिटायर्ड सर्जन है। वह एक पागल डॉक्टर था। उसके सबसे अजीबोगरीब पेशों में से एक था जीवित प्राणियों की सिलाई करना। कुछ समय पहले उसने 3 कुत्तों को एक दूसरे के पीछे रखकर सर्जरी की थी और वह पागल डॉक्टर जैनी लिंडसे और जापानी पर भी यही ऑपरेशन करने वाला था, क्योंकि उनकी त्वचा के गुण मिलते जुलते थे। वह उन्हें ऑपरेशन की बारीकियां भी बता रहा था। वह पहले उनके घुटनों के लिगामेंट्स को निकालता है और उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर देता है ताकि वो खड़े ना हो सकें। इसके बाद वह उन्हें बताता है कि वह सब्जेक्ट बी और सी के दांत, मुंह और जबड़े निकाल देगा और सब्जेक्ट बी को ए के बैक साइड से जोड़ देगा और सब्जेक्ट सी को सब्जेक्ट बी के बैक साइड से जोड़ देगा। और वह उन्हें यह भी बताता है कि उसकी हिप की स्किन को उतार कर वहाँ पर उनके जबड़े को लगाएगा, जिससे होगा यह है कि जब सब्जेक्ट ए खाना खाएगा तो उसका वेस्ट मटेरियल बी के मुंह में जाएगा और बी का सी के मुंह में, जिसे सुनकर वो तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जाहिर है यह प्रक्रिया काफ़ी घिनौनी है और कोई भी सामान्य व्यक्ति से नहीं कर सकता, क्योंकि यह डॉक्टर पागल है और उसे गंदे प्रयोग करना पसंद है। वह मानव शरीर के साथ यह उसका पहला अनुभव है।
सबसे पहले वह अपने जापानी व्यक्ति को एक बेहोशी का इंजेक्शन देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद जैनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है और प्रोफेसर उसे भी वही इंजेक्शन देने की कोशिश करता है। इसी बीच लिंडसे अपने दांतों से रस्सी खोलती है और भाग जाती है। वह एक कमरे में जाती है और उसका दरवाज़ा बंद कर देती है, लेकिन प्रोफेसर खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। इसके बाद लिंडसे भी वहाँ से भाग जाती है और एक पूल में गिर जाती है। प्रोफेसर वहाँ भी आ जाता है। तभी अचानक बिजली चली जाती है। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर लिंडसे वहाँ से भाग जाती है। वह प्रोफेसर की लैब में जाती है और इंजेक्शन की वजह से बेहोश अपनी दोस्त जैनी की रस्सी खोलती है। वह जैनी को वहाँ से घसीटकर बाहर ले आती है, लेकिन प्रोफेसर भी वहाँ आ जाता है और लिंडसे को बंदूक से बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर वह दोनों को उठाकर लैब में ले आता है। फिर वह ऑपरेशन शुरू करता है। सबसे पहले वह सब्जेक्ट ए की जीभ और दांत निकालता है। फिर वह मार्कर का प्रयोग करके उनके शरीर को निशान लगाता है। फिर उनके कुल्ले और चेहरे की खाल निकालता है और एक लंबे समय तक चलने वाला ऑपरेशन करता है। फिर कुछ दिनों बाद प्रोफेसर को शराब पीते हुए दिखाया जाता है और उसके सामने उसका बनाया हुआ मानव सेंटीपीड जमीन पर रखा था। उनके घाव अभी तक ठीक नहीं हुए थे और प्रोफेसर उन्हें एक साथ खड़ा करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। वे इस तरह से जुड़े हैं कि सबसे आगे जापानी व्यक्ति है, बीच में लिंडसे है और सबसे अंत में जैनी है। जैनी सबसे अंत में है। वे दर्द महसूस कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर उन्हें जबरन खड़ा करके एक तस्वीर लेते हैं। फिर वह उन्हें एक आईना दिखाता है और वे अपनी हालत देखकर लगातार रोते रहते हैं। वह उन्हें एक पिंजरे में बंद कर देता है और उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे वे जानवर हों। इसके बाद वह उन्हें बाहर गार्डन में चलने के लिए कहता है। फिर जापानी को शौचालय जाना पड़ता है। मना करने पर उसका मानव मल लिंडसे के मुंह में चला जाता है। लिंडसे को उसे निगलना पड़ता है। यह देखने में और सोचने में एक गंदी प्रक्रिया थी। इसके बाद प्रोफेसर उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जांच करते हैं, जिससे पता चलता है कि जापानी ठीक है, लेकिन लिंडसे को कब्ज है, क्योंकि वह इस आदमी का मानव मल नहीं पचा पा रही है। दूसरी ओर जैनी को अपने शरीर के लिए न तो कोई भोजन मिल रहा था, न ही कोई ऊर्जा स्रोत, क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया और वो कमज़ोर होती जा रही थी। प्रोफेसर जैनी की जगह चेंज करने की सोच ही रहा होता है। इसी बीच दरवाजे पर अचानक दस्तक होती है और हम दो पुलिस अधिकारियों को देखते हैं। पुलिस जैनी और लिंडसे को ढूंढने के लिए वहां आती है और वे कई दिनों से गायब थी। उनकी कार प्रोफेसर के घर से कुछ दूरी पर थी। प्रोफेसर उन्हें बताता है कि वह एक डॉक्टर है और इतना व्यस्त है कि उसके पास बाहर जाने का समय नहीं है। वह उन लड़कियों के बारे में कुछ नहीं जानता। प्रोफेसर उन्हें पानी पीने के लिए कहता है। वे कहते हैं कि हम कॉफ़ी लेंगे। वह कहता है कि नहीं, आपको केवल पानी मिलेगा। इस पर पुलिस अधिकारियों को उस पर शक होता है और प्रोफेसर पानी में ड्रग मिलाकर ले आता है। तभी अधिकारी उसे बताता है कि किसी ने उसके घर से गायब लड़कियों की आवाज़ सुन ली है। ये सुनकर वह गुस्सा हो जाता है और उन्हें पानी पीने के लिए कहता है, जिस पर वो गिलास को फेंक देते हैं। इस बार फिर वह टावल का बहाना बनाता है। वह बेहोशी का इंजेक्शन ले आता है, लेकिन वह इंजेक्शन उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, जिस पर वह अपनी सफाई देकर कहता है कि तुम बिना वजह किसी को तंग नहीं कर सकते, तुम बिना किसी वारंट के मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। वे अपना वारंट लेने के लिए चले जाते हैं। अब प्रोफेसर अपनी प्रयोगशाला में आते हैं और उसे अपना मानव सेंटीमीटर वहाँ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वे छिपे होते हैं। वे उसके पेट में एक सर्जिकल चाकू घोंप देते हैं। नतीजन वह गिर जाता है। जापानी व्यक्ति प्रोफेसर की गर्दन काट लेता है और उसका मांस उसके मुंह में आ जाता है। फिर वे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे कमज़ोर थे और उनका ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वे ऊपर नहीं जा सकते थे। उनके टांके वाले हिस्से से खून बह रहा था, लेकिन वे कैसे भी करके सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और प्रोफेसर उनके पीछे आता है। जापानी शीशा तोड़ देता है और डॉक्टर भी वहाँ पहुँच जाता है। जापानी शीशे से अपनी गर्दन काट लेता है और वह मर जाता है। इस बीच वे पुलिस अधिकारी भी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। वे उसकी प्रयोगशाला में जाते हैं, वहाँ भी कोई नहीं था। इसके बाद पुलिस अधिकारी को उसका मानव पिरामिड मिलता है, जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है। इसके बाद वह प्रोफेसर को पकड़ने के लिए जाता है। प्रोफेसर एक पुल पर बैठा होता है, जिसने उसके एक साथी को मार दिया था और उसकी बंदूक उसके हाथ में होती है। अब प्रोफेसर उस बंदूक से दूसरे पुलिस अधिकारी को भी गोली मार देता है, जिस पर पुलिस अधिकारी भी उसे गोली मार देता है और यहाँ पर दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों लड़कियों की जान बच जाती है और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।